नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार, मैदानी कुछ भागों में लू चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों में 5 से 8 अप्रैल तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश में मैदानी जिलों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्र भी तपना शुरू हो गए हैं। बुलंद हौसला, गरीबी भी नहीं रोक पाई रुचि के सपनों की उड़ान, भारतीय कबड्डी टीम में खेलेंगी। कबड्डी में नाम कमाने के लक्ष्य के आगे रोड़ा बनी गरीबी भी रुचि के सपनों की उड़ान को नहीं रोक पाई। खेल के प्रति जुनून और कड़ी मेहनत के दम पर आज रुचि ने भारतीय कबड्डी टीम में स्थान बना लिया है। आर्थिक तंगी के चलते जब माता पिता ने रुचि की पढ़ाई और खेल के लिए खर्च से हाथ खड़े कर दिए तो नाना हौसला बनकर लाडली के साथ खड़े रहे। उन्होंने पढ़ाई से लेकर सभी तरह का खर्च उठाकर रुचि के सपनों को पूरा किया। वहीं आनी विधानसभा क्षेत्र की नितधर उप तहसील के डमहा गांव की 20 वर्षीय रुचि अब स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। स्पोर्ट्स स्टेट हॉस्टल बिलासपुर से स्नातक की पढ़ाई के दौरान गुजरात, कबीरधाम और गोवा में हुई राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में रुचि ने स्वर्ण पदक जीतकर सूबे का नाम रोशन किया है। अब भारतीय टीम से नेपाल में दमखम दिखाएंगी। 19 अप्रैल से नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता होगी। हमीरपुर में बड़ा हादसा, कच्चे मकान का एक हिस्सा गिरा, भीतर सो रहे मां और बेटे की मौत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन के तहत आने वाले न्याटी जंदरी राजपूता क्षेत्र में कल रात 11 बजे स्लेट पोस्ट कच्चे मकान का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में मलबे में दबकर मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति घायल हैं। तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि कच्चे मकान के 2 कमरे धरातल पर जबकि 2 ऊपरी मंजिल पर थे। जहां मां बेटा थे उस तरफ का ऊपर और नीचे का कमरा गिरा है। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों का जमघट लग गया। घायल का अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया है, जबकि मां मीना देवी 35 वर्षीय और बेटे सक्षम 9 वर्षीय का आज गाँव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जनमंच मंत्री ने अफसरों के मास्क उतरवाकर कहा, देखो इन्हें यही देंगे पेंशन। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हुए जनमंच कार्यक्रम में लोगों ने कई शिकायतें की और कई मांगे उठाई। एम्बुलेंस रोड में वन विभाग के डंगा अटकाने की एक शिकायत पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। काम अटकाने पर भड़के मंत्री ने कहा कि विभाग ने तमाशा बना रखा है। वहीं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोई काम नहीं होने दे रहे हैं। इस मामले में 1 हफ्ते में रिपोर्ट दी जाए। यदि ऐसे ही काम अटकाएंगे तो अगली बार पीसीसीएफ को जनमंच में खड़ा करेंगे। जनमंच में कुफ्टाधार निवासी HR शर्मा ने शिकायत दी कि एम्बुलेंस रोड बनाने के काम में वन विभाग अडंगा डाल रहा है। सालों पहले कटी DR का हवाला देकर काम नहीं होने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अन्य सड़क की मंजूरी इस वार्ड में दी थी, उसे भी विभाग ने रद्द कर दिया। वहीं मंत्री की फटकार के डर से 1 दर्जन शिकायतें पहले ही निपटा दी गई। पांवटा साहिब के भरली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगातें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भरली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा प्रवास के दौरान सबसे पहले धोलीराव खड्ड पर बने पुल का लोकार्पण किया और उसके पश्चात भरली पर भी राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भरली गांव में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किया व जनसभा को संबोधित किया। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सख्त, मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं को ढोने पर अब चालक का लाइसेंस होगा रद्द। मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं को ढोने पर अब चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। श्रद्धालुओं से भरे वाहनों से लगातार हो रहे हादसों के बाद पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस संबंध में हिंदी और पंजाबी में चेतावनी भी जारी कर दी है। मैडी मेले के दौरान पंजोआ में ट्रक पलटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 50 श्रद्धालु घायल हो गए थे। बीते पिछले कल थाना कलां के हरिनगर में भी श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलटा है। इसमें जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पेड़ों में वाहन न फंसता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
वहीं अब पुलिस की ओर से जारी हिदायत में लिखा गया है कि माता चिंतपूर्णी और सूबे के अन्य धार्मिक स्थलों में मालवाहक वाहनों में श्रद्धालु सफर न करें। प्रवेश परीक्षा की शर्त हटी, नर्सिंग कॉलेजों में 90% सीटें फुल। प्रवेश परीक्षा की शर्त हटाने के बाद प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में 90% सीटें फुल हो गई हैं। हालांकि इससे पहले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 50% सीटें भी नहीं भर पाई थी। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में सैकड़ों सीटें खाली बची थी। बाद में प्रदेश नर्सिंग कॉलेज के आग्रह पर विश्वविद्यालय ने मॉक अप राउंड करवाया। इसके दाखिले 31 मार्च से लेकर अभी तक जारी है। बछड़े को बचाने के लिए ब्रेक लगाते ही पटरी से उतरी ट्रेन। कालका शिमला रेल लाइन पर शिमला जा रही अपवर्क मेन ट्रेन आज दोपहर करीब 12 बजे कंडाघाट रेलवे स्टेशन के समीप पटरी से उतर गई। यह रेलगाड़ी कंडाघाट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी कि अचानक इसके आगे एक बछड़ा आ गया। चालक ने उसे बचाने के लिए आपात ब्रेक लगाई। इससे रेल का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय रेल अधिकारियों समेत अंबाला से तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। दोपहर बाद करीब 3:25 पर ट्रेन का रूट बहाल किया गया। हिमाचल दिवस पर प्रदेश के 30,000 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप और स्मार्टफोन। हिमाचल प्रदेश सरकार 15 अप्रैल को स्कूल व कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग हिमाचल दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों से इसका शुभारंभ करवाने की तैयारी में है। हालांकि अब तक कंपनी की ओर से लैपटॉप की आपूर्ति नहीं की गई है। ऐसे में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम पर संशय है। वहीं स्कूल कॉलेजों के 30,000 मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाने हैं। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 19-20 के 20,000 मेधावियों को लैपटॉप व 2020-21 के 10,000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। महंगाई की मार, डिपो में सस्ता सामान देने से कंपनियों ने किया इनकार। महंगाई की मार अब सस्ते राशन के डिपों पर भी पड़ने लगी है। प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को अप्रैल से बाजार भाव से 15% सस्ता सामान जैसे चाय पत्ती, मसाले, साबुन, कपड़े धोने वाला पाउडर, क्रीम आदि नहीं मिलेगा। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता सामान उपलब्ध करवाने से मना कर दिया है। वहीं कंपनियों ने नए दाम पर टेंडर करने की सरकार से मांग की है। हालांकि कुछ और कंपनियों ने भी सस्ता सामान देने के लिए एमओयू साइन किया है। हम सत्ता में आए तो बंद की जाएगी नेताओं की पेंशन, आरक्षण भी होगा समाप्त। नवगठित हिमाचल जनता पार्टी का कहना है कि अगर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे नेताओं की पेंशन बंद करके कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे। यह बात आज हिमाचल जनता पार्टी के अध्यक्ष पवन कटोच ने आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारी 25 से 30 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं होता है, जबकि विधायक एक बार चुने जाने के बाद ताउम्र पेंशन का हकदार होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता को पेंशन देनी भी होगी तो उसके लिए उसका कम से कम 25 वर्ष का सेवाकाल देखने के बाद एक तय सीमा में पेंशन दी जाएगी। पवन कटोच ने बताया कि नेताओं की पेंशन बंद करने की व्यवस्था को उन्होंने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया है। वहीं हिमाचल जनता पार्टी ने जातिगत आरक्षण जैसी व्यवस्था को समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही है। पवन कटोच ने कहा कि जातिगत आरक्षण में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है जो अमीर हैं, जबकि इस वर्ग में गरीब लोग इस आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जातिगत आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर सभी को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।